बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। न्यूजीलैंड का जो दौरा था टीम का वो मंसूख करके वापस अपने मुल्क चली गई है। दहशतगर्दी का खतरा था, न्यूजीलैंड ने ये पाकिस्तान को बताया है। न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर 3 ओडीआई वनडे मैचेस और 5 T20 खेलने थे। आखिर ये दौरा क्यों मंसूख हुआ? नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है, वो मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा, नवाज शरीफ का बयान सुनाऊंगा और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा जब ताजिकिस्तान में वजीर आज़म इमरान खान को ये बताया गया कि न्यूजीलैंड की टीम ने अब ये फैसला किया है कि वो मुल्क वापस जा रही है, और आज जब ये रावलपिंडी की जानिब जा रही थी टीम, इसको रस्ते में रोका गया और कहा गया कि मुल्क वापस आए, तो इमरान खान ने ताजिकिस्तान से कॉल की न्यूजीलैंड की वजीर आजम को। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने क्या जवाब दिया इमरान खान को, और वो जो पंजाब पुलिस का एक खुफिया खत था, उस खत में क्या बताया गया था न्यूजीलैंड की टीम पर हमले के हवाले से, ये सारी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक खबरें पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि न्यूजीलैंड की टीम तकरीबन 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए आई थी। उसने 3 जो है वो ओडीआई मैचेस खेलने थे और 5 के करीब उसने T20 मैचेस खेलने थे, और अगले माह इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना था। लेकिन जब ये टीम रवां थी पिंडी स्टेडियम की जानिब, वहां पर उसने पाकिस्तान के साथ पहला अपना वनडे ओडीआई खेलना था, तो उसे ये बताया गया, इस टीम को ये बताया गया रस्ते से कि आप वापस आ जाएं, आप पर हमला हो सकता है। ये हमले की इत्तला कैसे दी गई और पाकिस्तान को इस हवाले से क्यों नहीं बताया गया? उसकी वजह यह है कि जराए ये बताते हैं कि न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसी को यह पता लगा था कि दाइश पाकिस्तान में मौजूद न्यूजीलैंड की टीम पर हमला कर सकती है। उन्हें यह खुफिया इत्तला दी गई थी और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में अपनी टीम के जो ऑफिशियल्स थे उन्हें यह बताया कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकलिए, चार्टर तैयारा किया जा रहा है, आप मुल्क वापस आ जाइए। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के जो हुक्काम हैं उनका मौकिफ सामने आया कि उन्हें इस हवाले से कोई इत्तला नहीं दी गई थी। लेकिन मामला यह है कि जब यह सारा मामला हो रहा था तो वजीर आजम इमरान खान ताजिकिस्तान में मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान को इस हवाले से बताया गया तो वजीर आजम इमरान खान ने फौरन फोन किया, कॉल किया न्यूजीलैंड की वजीर आजम को, जसिंडा को, और उनसे कहा कि पाकिस्तान में स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है न्यूजीलैंड की टीम को, लिहाजा न्यूजीलैंड की टीम को चाहिए कि वो पाकिस्तान में अपना दौरा मुकम्मल करे। लेकिन न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने वजीर आजम इमरान खान को कहा कि उन्हें खुफिया इतलात मिली हैं कि जो न्यूजीलैंड की टीम जब बाहर निकलेगी ग्राउंड से, मैदान से, तो उन पर हमला हो सकता है, लिहाजा वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि सियासी तौर पे इनका उसे नुकसान हो सकता है, और साथ साथ अगर ये हमला खुदा ना खास्ता हो जाता है तो न्यूजीलैंड की अवाम सवाल करेंगे न्यूजीलैंड की वजीर आजम से। लिहाजा उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से माजरत कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान को और इसके खुफिया एजेंसीज को इस हवाले से कोई मालूमात थी? खबर यह है, और पंजाब पुलिस का एक जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें कहा यह गया है कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमले का खदशा है, लिहाजा उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। मामला यह है कि जब न्यूजीलैंड की टीम वापस गई तो नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से पूछा गया लंदन में, तो नवाज शरीफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान को यह हुकूमत एक बार फिर स्क्वायर वन पर ले आई है, बैक टू स्क्वायर वन जो है वो पाकिस्तान आ गया है। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया पर वॉरियर्स हैं, जंगजू हैं, उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ पूरी एक कैंपेन चलाई। वो क्या थी, पहले नवाज शरीफ का ये बयान सुनिए। सब टीम का दौरा कैंसिल हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम का वापस चली जा रही है, अभी बैक टू स्क्वायर वन। जब न्यूजीलैंड की टीम मुल्क से वापस चली गई, उसने ये फैसला किया वो पाकिस्तान से वापस जा रही है, तो मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और मरियम नवाज ने कहा, यह सवाल उठाया कि वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि वो हरे पासपोर्ट को इज्जत देंगे, लेकिन मामला यह है कि पूरी दुनिया इस पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है। तो जो तहरीके इंसाफ के कह लीजिए कि गाली ब्रिगेड है, जो गालियां देते हैं, जब आप सवाल उठाते हैं, आपकी मुहब्बे वतनी पे वो सवाल करते हैं, आपको गद्दार कहते हैं, तो उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ भी एक पूरी मुहिम शुरू कर दी और मरियम नवाज के खिलाफ
मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिए, उन पर सवालात उठाना शुरू कर दिए, उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया, मुल्क दुश्मन कहना शुरू कर दिया। आप तसव्वुर कीजिए खुदा ना ख्वास्ता अगर न्यूजीलैंड की टीम पर यहां पर हमला हो जाता और वो जो इंटेलिजेंस जिसका जिक्र न्यूजीलैंड कर रहा है उस पर अमल हो जाता तो पाकिस्तान के लिए क्या माहौल बनता। श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, आपको याद होगा 2009-2010 में। उसके बाद पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट थी वो एक तवील अरसे तक, तकरीबन 10 से 20 साल तक पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं आई थी। और जब पीएसएल पाकिस्तान में वापस आया तो यही इमरान खान कहते थे कि क्यों पाकिस्तान में पीएसएल को, गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देकर क्रिकेट करवाई जा रही है। क्या कहते थे वजीर आज़म इमरान खान, ये वो क्लिप देखिए। और आज का पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में वजीर आज़म ये क्रिकेट करवाना चाह रहे थे, वो अपने जहन में रखिए। पहले ये क्लिप देखिए इमरान खान क्या कहते थे। अगर आपने ये इस जो स्टेटेड एम है कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, ये टाइम नहीं था करने का। और अगर आपने मैच करना भी था, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस से मैच करवाने से गलत सिग्नल जाता है। जब पाकिस्तान में पीएसएल वापस आई तो तमाम क्रिकेट के शायकीन बहुत खुश थे। वो जो पिछली हुकूमत है, नवाज शरीफ हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, उसको वो दाद दे रहे थे। नजम सेठी साहब को वो दाद दे रहे थे क्योंकि उनका उसमें बहुत किरदार था। लेकिन ये हुकूमत नवाज शरीफ को भी गद्दार कहती रही, नजम सेठी को भी गद्दार कहती रही, उस पर भी फतवे लगाती रही, उसे भी मुल्क दुश्मन कहती रही। हालांकि ये लोग पाकिस्तान में सिक्योरिटी लेकर आए थे, पाकिस्तान में अमन लेकर आए थे, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेकर आए थे। लेकिन ये इमरान खान उस वक्त उसकी तनकीद करते थे, उस पर सवाल उठाते थे। अब यही जो तंजीमें थी, दहशतगर्द तंजीमें थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने मुल्क में दहशतगर्द हमले किए थे पिछले 70 जो है वो तकरीबन 2 माह में, तकरीबन जब से 15 अगस्त से तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, 70 हमले हो चुके हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से और दीगर दहशतगर्दों की जानिब से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर, हमारी फौज पर। और तकरीबन इन 70 हमलों में कई फौजी हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं। लेकिन ये हुकूमत जो तालिबान की हमदर्द है, वजीर आजम इमरान खान जो तालिबान के साथ डायलॉग का कहते थे जब नवाज शरीफ इन पर ऑपरेशन कर रहे थे और पाकिस्तान में अमन लेकर आ रहे थे, तो आज वजीर आजम इमरान खान का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहता है कि तालिबान के साथ बात होनी चाहिए, उन्हें आम माफी मिलनी चाहिए। यही तालिबान जो कि हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, यही तालिबान जिनकी वजह से जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान से चली गई है, उसे आम माफी देने का ये मुतालबा करते हैं। आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान जो कि एक मरतबा में तालिबान के हमदर्द रहे थे, जब फवाद चौधरी कहते थे कि ये तालिबान के तर्जुमान है, आज वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान को आम माफी मिल जानी चाहिए। तो आप इस हुकूमत की, इसके रहनुमाओं की ज़हनियत का अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में जो मईशत है उसको तबाह किया है और अब क्रिकेट को तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। और वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका तर्जुमान एहसान एहसान फेसबुक पे कह ये रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है, लिहाजा न्यूजीलैंड की हुकूमत पाकिस्तान में अपनी टीम को ना भेजे, उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ये हुकूमत चाह रही है कि उसे आम माफी दे दी जाए, जो कि हमारे फौजियों को, आम लोगों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर, इसने पाकिस्तान को जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा बैक टू स्क्वायर वन ले आई है। पाकिस्तान की जो हजीमत है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान तन्हा होता जा रहा है और ये सारा करता धरता है इस हुकूमत का। जो इस हुकूमत को लाने वाले हैं वो इस सारे मामले के जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान के साथ अब बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रहा है। अगले माह इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और कहा यह जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है तहरीक इंसाफ का, उनकी जानिब से कि ये सारा मामला बरतानिया की खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी की जानिब से किया गया। हालांकि बरतानिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की, उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और अब जो इंग्लैंड की टीम ने अगले माह दौरा करना है पाकिस्तान का, वो भी खतरे में पड़ गया है और इस सब की जिम्मेदार ये हुकूमत है। और इस हुकूमत से जब सवाल किया जाता है कि आप बताइए क्या खतरात है, जब आपको याद होगा अप्रैल के महीने में दासू में चीन की जो एक इंजीनियर की टीम थी उस पर हमला हुआ था, तो इस हुकूमत ने झूठ कहा था वो एक एक्सीडेंट था, वो एक दहशतगर्द का हमला नहीं था। फिर चीन ने बाकायदा तहकीकात की और बताया कि बाकायदा जो तालिबान थे, पाकिस्तानी तालिबान थे, उन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि चीनी इंजीनियर्स को वहां पर निशाना बनाना है और ये सारा एक दहशतगर्दी मंसूबा था। लेकिन इस हुकूमत ने चीन से भी झूठ बोला, गलत बयानी की। अब सवाल ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है
وہ تو چلی گئی ہے, لیکن انگلینڈ کی جو ٹیم ہے انہیں یقین دہانی کرانی ہوگی کہ پاکستان میں وہ محفوظ ہیں, انہیں فل پروف سیکیورٹی دینی ہوگی اور عمران خان کو اس سارے معاملے سے دور رکھنا ہوگا. اور کیونکہ عمران خان پہلے یہ بیان دیتے رہے تھے کہ عراق میں بھی جو ہے وہ اس طرح تو سیکیورٹی دے کے میچز کروائے جا سکتے ہیں, وہ بغض نواز شریف میں اور بغض پاکستان میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ جب پاکستان میں واپس آ رہی تھی وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے, اور اب یہ وہی ان کے منہ پر آ رہا ہے, یہی وہ تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے نیچے کامنٹ کیجئے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے, فالو کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دعا کیجئے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ واپس آئے, پاکستان میں امن واپس آئے, پاکستان میں پچھلے جو 3 سال کی تباہی ہے وہ جلد سے جلد اس پاکستان سے رخصت ہو, اس پاکستان سے جائے اور پاکستان میں ایک بار پھر خوشحالی آئے, عام آدمی جو ہے وہ خوش ہو, اس کے حالات بہتر ہوں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے نیچے کامنٹ کیجئے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.